हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग संविधान के बारे में देखते हैं। ये हमारे टीजीटी पीजीटी 11th 12th 9th 10th बीएससी एमएससी हर क्लास में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और टीजीटी पीजीटी एग्जाम में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग संविधान सेंस ऑर्गन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। सेंस ऑर्गन रिसेप्टर्स, ये एक्सटेरो रिसेप्टर होता है। तो इसमें आई ईयर नोज ये टेलेरो रिसेप्टर्स है, टेलो रिसेप्टर्स है, टंग और स्किन इंट्रो रिसेप्टर्स हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। वायु वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें संवेदी या ग्राही अंग या ज्ञानेंद्रिय सेंस ऑर्गन कहते हैं। वायु वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को ग्रहण करने के लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है, जिन्हें संवेदी अंग या ग्राही अंग या ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। संवेदी अंग प्रायः किसी विशेष प्रकार के उद्दीपन को ताप, रसायन, स्पर्श, प्रकाश आदि के रूप में ग्रहण कर सकती है। 3 प्रकार के होते हैं: एक्सटेरो रिसेप्टर्स वाय संवेदी अंग, इंटेरो रिसेप्टर्स अंतरिक्ष संवेदी अंग और प्रोपेरियो रिसेप्टर्स स्वांतरग्राही। आँख, नाक, कान को टेलेरो रिसेप्टर्स कहते हैं, क्योंकि ये दूर की संवेदनाओं को ग्रहण करते हैं। तो ये नेत्र का फिगर है, आप लोग इसको देख सकते हैं, क्योंकि नेत्र सेंस ऑर्गन है तो आप लोग इसको देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेत्र के बारे में स्टडी करते हैं। संवेदांग नेत्र। पोजीशन ऑफ आई बॉल, इसमें हम लोग पहले पोजीशन ऑफ आई बॉल के बारे में देखते हैं। प्रत्येक नेत्र एक खोखली गोद जैसी या लगभग गोलाकार संरचना है। नेत्र गोलक जो नेत्र कोटर आई ऑर्बिट्स में स्थित रहती है। इसका आप लोग पोजीशन ऑफ आई बॉल का फिगर देख सकते हैं। आई बॉल का आप लोग फिगर देख सकते हैं। नेत्र की एक खोखली गेंद जैसी या लगभग गोलाकार संरचना है जो नेत्र कोटर में स्थित रहती है। ये एसेसरी स्ट्रक्चर होता है, नेत्र एसेसरी स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें आई लीड्स के बारे में हम लोग देखते हैं। पहला है आई लीड्स पैल्पेब्री नेत्र पलक। नेत्र में एक और पतली पारदर्शक झिल्ली पाई जाती है, जिसे निमेषक पटल निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। यह झिल्ली नेत्र गोलक के भीतर कोण पर सिकुड़ी रहती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर गोलक के पूरे भाग में फैलाई जाती है। तो आप लोग नेत्र पलक का फिगर भी देख सकते हैं। आईब्रोज है, आईलिड है, आईस्लैस है, प्यूपिल है, ट्रेरिस है, स्क्लेरिया है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लीका सेमिलुनेरिस। सेकेंड है ग्लैंड्स, ग्रंथियां। नेत्र की सफाई व कार्निया को चिकना बनाए रखता है। जो ग्रंथियां हैं वो नेत्र की सफाई व कार्निया को चिकना बनाए रखता है। तो इसका फिगर भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें लैक्रीमल ग्लैंड है, मेलबोमियन ग्लैंड है, तो इसमें है। आप लोग इसके फिगर को देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा आस्कुलर मसल्स के भी फिगर को आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग इसको देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल, इसके आरेख को देख लेते हैं। इसमें फाइब्रस ट्यूनिक तंतुकीय स्तर, वेस्कुलर ट्यूनिक संवहनी स्तर और न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक तंत्रिका संवेदी स्तर से इसमें पार्स ऑप्टिका रेटिना होता है। ये पिगमेंटेड लेयर और न्यूरल लेयर में होता है। तो इसमें पहला फोटो रिसेप्टर सेंसरी लेयर है, प्रकाशग्राही संवेदी स्तर। इसमें रॉड्स, सलाका और कोन शंकु होते हैं। बाइपोलर लेयर द्विध्रुवीय स्तर में होरिजेंटल सेल्स, वर्टिकल सेल्स, एमाक्राइन सेल्स। तीसरा है गैंग्लियोनिक लेयर, गुच्छ की स्तर। फाइब्रियोनिक ट्यूनिक कार्निया व स्क्लेरा होती है। इसमें वेस्कुलर ट्यूनिक में आइरिस, सिली और की कोराइड होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आई बॉल के देख लीजिएगा। तो इसमें पहला है फाइब्रस ट्यूनिक तंतुकीय स्तर। यह नेत्र गोलक का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह दृढ़ तथा सघन संयोजी ऊतकों का बना होता है। इस स्तर के 2 भाग होते हैं। पहला स्क्लेरोटिक स्तर, दृढ़ पटल, और दूसरा कार्निया। तो पहला है स्क्लेरोटिक स्तर, दृढ़ पटल, स्क्लेरा। यह श्वेत, दृढ़, सघन, अपारदर्शी तंतुमय संयोजी ऊतक का बना होता है। यह असंवहनी होता है। यह स्तर श्वेत रंग का होता है, अतः इसे व्हाइट ऑफ आई कहा जाता है। नेत्र पलकों का भीतरी स्तर स्क्लेरा के अग्रभाग पर फैला रहता है, जिसे कंजक्टिवा कहते हैं। मानव शरीर में कंजक्टिवा सबसे पतली अधिचर्म होती है। और दूसरा है कॉर्निया, बी है कॉर्निया। यह तंतुकीय स्तर का बाहर से दिखने वाला भाग है तथा किरेटिन विहीन स्तरित सल की उपकला से आवृत होता है। कॉर्निया व स्क्लेरा के संधि स्थल को लिम्स तथा स्क्लेरोकॉर्नियल जोड़ कहते हैं। स्लीम की नाल इस जोड़ पर स्थित होती है। रक्तवाहिकाओं के कारण कॉर्निया का प्रत्यारोपण संभव होता है। दूसरा है वेस्कुलर ट्यूनिक संवहनी स्तर। यह नेत्र गोलक का मध्य स्तर होता है। यह नेत्र का रंगीन भाग होता है, मेलानिन। रक्त कोशिकाओं के सघन जाल के कारण यह उच्च संवहनी होता है। इस स्तर के 3 भाग होते हैं: कोराइड या रक्तक पटल, सिलियरी काय, आइरिस या उपतारा। पहला है कोराइड या रक्तक पटल, स्क्लेरोटिक स्तर के नीचे उपस्थित होता है। इसमें अत्यधिक मात्रा में वर्णक कोशिकाएं, रक्तवाहिकाएं होती हैं तथा यह नीले रंग का दिखता है। यह नेत्र गोलक की गुहा को गहरा डार्क कर प्रकाश के आंतरिक प्रतिबिंबन को रोकता है। यह रेटिना को पोषण देता है। बी है सिलियरी बॉडी, सिलियरी काय। कोराइड स्तर पश्च 2/3 भाग में पतला होता है, किंतु यह अग्र भाग में मोटा होकर सिलियरी काय का निर्माण करता है। यह लिम्स के नीचे फूला हुआ भाग होता है।
और यह तेजो जल व काचर जल का श्रावण करता है। सी है आइरिस या उपतारा। सिलियरी काय आगे की ओर निरंतरता बनाते हुए वड़क युक्त अपारदर्शी संरचना आइरिस बनाती है। यह नेत्र का रंगीन दिखाई देने वाला भाग होता है। इसकी पेशियां उत्पत्ति में एक्टोडर्मल होती हैं। आइरिस से घिरा एक छिद्र होता है जिसे प्यूपिल कहते हैं। प्यूपिल का व्यास आइरिस की पेशियों द्वारा नियमित किया जाता है। प्रकाश व अंधकार अनुकूलन। तीव्र प्रकाश और मंद प्रकाश में देख सकते हैं हम लोग अंतर। तो तीव्र प्रकाश पर अनुकंपी तंत्रिका आवेग और मंद प्रकाश में अनुकंपी तंत्रिका आवेग। इसमें वर्तुल पेशियां संकुचित होती है, इसमें अरिपेशियां संकुचित होती है, इसमें अरिपेशियां शिथिल होती है, इसमें वर्तुल पेशियां संकुचित होती है। आइरिस प्रसारित व प्यूपिल संकुचित होता है, इसमें आइरिस संकुचित व प्यूपिल प्रसारित होता है। कम प्रकाश नेत्र में प्रविष्ट होते हैं, अधिक प्रकाश नेत्र में प्रविष्ट होता है। मायोसिस होता है, मैंड्रियासिस होता है। तो आप लोग मायोसिस और मैंड्रियासिस के फिगर को देख सकते हैं। इधर प्यूपिल सर्कुलर स्पेंडिकुलर मसल्स है और रेडियल डायट्री मसल्स है। ये तंत्रिका संवेदी स्तर का फिगर है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। न्यूरोसेंसरी ट्यूनिक तंत्रिका संवेदी स्तर। इसमें पहला पॉइंट है दृढ़ तंत्रिका नेत्र तथा दृष्टिपटल को नेत्र गोलक के मध्य तथा थोड़ा सा पश्च ध्रुव के ऊपर छोड़ती है तथा रक्तवाहिनियां यहाँ प्रवेश करती है। प्रकाश संवेदी कोशिकाएं इस भाग में नहीं होती हैं, अतः इसे अध बिंदु ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। अंध बिंदु के पार्श्व में आंख के पिछले ध्रुव पर पीला वड़क बिंदु होता है जिसे मैक्यूला ल्यूटिया कहते हैं। इसके केंद्र में एक गर्त होता है जिसे फोबिया कहते हैं। फोबिया रेटिना का पतला भाग होता है, यह केवल शंकु संघनित होते हैं। यह वह बिंदु है जहाँ दृष्टि क्रियाएं अधिकतम होती हैं। एक्वस चैम्बर जलीय कच्छ कार्निया व लेंस के मध्य का होता है। अग्र कच्छ कार्निया व आइरिस के मध्य का और पश्च कच्छ आइरिस व लेंस के मध्य। विट्रस चैम्बर कचाभ द्रव्य कच्छ लेंस व रेटिना के मध्य। कचाभ द्रव्य कच्छ लेंस व रेटिना के मध्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कोमा या सबल का है। स्लीम की नाल में अवरोध आ जाने के कारण नेत्र कोष्ठकों में दाब बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रेटिना में कोन शंकुओं के 3 प्रकार के होते हैं। इरिथ्रोलेप्स लाल शंकु, क्लोरोलेप्स हरे शंकु, साइनोलेप्स नीले शंकु। प्रकाशग्राही प्रकाश वर्धक ऑप्टिसन प्रोटीन रेटिनॉल विटामिन ए का एल्डिहाइड। सलाका और शंकु सलाका 12 लाख और शंकु 65 लाख। सलाका में रोडोप्सिन विजुअल पर्पल और शंकु में आयोडोप्सिन विजुअल वायलेट। सलाका में स्कोटोप्सिन प्लस रेटिनॉल और शंकु में फोटोप्सिन प्लस रेटिनॉल। सलाका में स्कोटोपिक विजन, शंकु में फोटोपिक विजन। सलाका में शंकुओं से अधिक संवेदनशील और शंकु में रंग के लिए संवेदनशील। तो दृष्टि ज्ञान की क्रियाविधि के बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट है दृश्य तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरणों को कॉर्निया व लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस करने पर शलाकाओं व शंकुओं में आवेग उत्पन्न होते हैं। प्रकाश ऑप्सिन में से रेटिनाल्स के अलगाव को प्रेरित करता है जिससे ऑप्सिन की संरचना में बदलाव होता है। इसके कारण झिल्ली की पारगम्यता परिवर्तित हो जाती है। इसके फलस्वरूप प्रकाशग्राही कोशिकाओं में विभवांतर उत्पन्न होता है। यह एक संकेत उत्पन्न करता है जो द्विध्रुवी कोशिकाओं के माध्यम से संचरित होता है जो गुच्छिका कोशिकाओं में एक सक्रिय विभव उत्पन्न करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इस सक्रिय विभव के आवेगों को दृढ़ तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क के दृढ़ वल्कुट क्षेत्र में भेजा जाता है जहाँ तंत्रिकी आवेगों की विवेचना की जाती है और छवि को पूर्व स्मृति व अनुभव के आधार पर पहचाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है समायोजन और फोकसिंग। समायोजन और फोकसिंग तो इसमें समानांतर प्रकाश का नेत्र तक आना पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है प्रकाश किरणों का कॉर्निया द्वारा अपवर्तन। सिलियरी पेशियां शिथिल होती है। निलंबक लिगामेंट्स का अधिकतम खिंचाव होता है। लेंस का चपटा होना होता है। ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का फिगर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। और नियर ऑब्जेक्ट में का फिगर है विचलित प्रकाश किरणों पर नेत्र पर आना। कॉर्निया द्वारा प्रकाश किरणों का अपवर्तन। सिलियरी पेशियां संकुचित होती है। निलंबक लिगामेंट शिथिल होता है। लेंस मोटा होता है। तो ये नियर ऑब्जेक्ट का फिगर है, आप लोग इसको देख सकते हैं। Next point है defects related to eye hypertropia. In this defect image is formed behind the retina. Convex lenses in spectacles are used to cure this defect. Myopia in this defect image is formed in front of the retina. Concave is spectacles are used to cure this defect. और astigmatism in this defect curvature of cornea gets changed. This defect may be curved by cylindrical lenses. और next है night blindness. It is due to the deficiency of vitamin A. Xerophthalmia, keratinization of conjunctiva and cornea. Next point है strabismus, defect in proper movement ऑफ आई बॉल विथ इन द आई ऑर्बिट स्क्विंट आइज। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने नेत्र के बारे में डिटेल स्टडी किया और अच्छे से पढ़ा। फ्रेंड्स तो आप लोग इसका नोट्स अच्छे से बना लीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसको नेक्स्ट वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू एवरीवन।